बापू की समाधि। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। और वक्त हो चला है सुपर फास्ट 200 का। आज सोनिया गांधी से ईडी के अफसर दूसरे दौर की पूछताछ करेंगे। नेशनल हेराल्ड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में होंगे सवाल जवाब। मामले में पहले दिन 2 घंटे से अधिक वक्त तक हुई थी पूछताछ। सोनिया गांधी ने एजेंसी के 28 सवालों के जवाब दिए। कांग्रेस ने अपनी लड़ाई को संसद से सड़क तक ले जाने का फैसला किया। शांति और सत्याग्रह के साथ करेंगे प्रदर्शन। कांग्रेस मुख्यालय में बड़े नेताओं की हुई बैठक। सोनिया गांधी के ईडी दफ्तर जाने को लेकर आज मौन सत्याग्रह का फैसला लिया। कांग्रेस के सांसद संसद के अंदर भी इस मुद्दे को उठाएंगे। संसद के बाहर गांधी की मूर्ति के सामने करेंगे प्रदर्शन। कांग्रेस हेडक्वार्टर पर भी जताया जाएगा विरोध। पार्टी के दिग्गज नेता धरना में होंगे शामिल। उद्धव ठाकरे का सामने में इंटरव्यू। बागी विधायकों पर खुलकर बोले उद्धव। कहा, पुराने पत्ते जाने के बाद पार्टी में नए अंकुर फूटने लगे हैं। जनता कह रही चुनाव आने दो, बागियों को जमीन में दफन कर देंगे। हिंदुत्व के बहाने बीजेपी पर उद्धव का निशाना। कहा, हमने कभी हिंदुत्व नहीं छोड़ा। हम अयोध्या गए, मंदिर मुद्दे पर एनडीए छोड़ने वाले रामविलास पासवान तो उनके बड़े प्यारे थे। पार्टी सिंबल पर लड़ाई पर उद्धव का बयान। कहा, कानून और संविधान पर भरोसा, जनता देगी सबूत की धनुष बाण किसका। हमेशा सत्यमेव जयते नहीं चलेगा। शिवसेना की यूथ विंग युवा सेना में भी फूट। कई पदाधिकारी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे खेमे में जुड़े। मराठवाड़ा में शिवसेना को एक और झटका। एकनाथ शिंदे गुट में अर्जुन खोतकर शामिल हुए। भारत निर्वाचन आयोग 1 अगस्त से पूरे महाराष्ट्र में मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने का अभियान शुरू करेगा। करगिल विजय दिवस के मौके पर आज देश वीर सपूतों को नमन कर रहा है। आज पूरे देश में गूंज रही है करगिल की विजय गाथा। विजय दिवस के खास मौके पर श्रीनगर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। एक रोड शो भी किया जाएगा। द्रास में करगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करगिल विजय दिवस पर 1999 के करगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। जम्मू में करगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को बलिदान स्तंभ पर दी गई श्रद्धांजलि। दिल्ली में जेपी नड्डा करगिल विजय दिवस समारोह में करेंगे संबोधित। पार्टी मुख्यालय में होगा कार्यक्रम। मेरठ के S2S मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ। सार्वजनिक जगह पर नमाज अदा करने पर लोगों ने जताई आपत्ति। मॉल में नमाज पढ़ने पर हिंदू संगठनों ने जताई नाराजगी। वीडियो की जांच के बाद पुलिस कार्रवाई करेगी। बजरंग दल के लोगों ने मॉल के अंदर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार के वैशाली में बैल लेकर घूम रहे 6 मुस्लिम युवकों को बजरंग दल ने पकड़कर की पिटाई। साधु के वेश में भीख मांग रहे थे। पुलिस ने सत्यापन के बाद मुस्लिम युवकों को छोड़ा। अभी तक किसी के खिलाफ भी मामला दर्ज नहीं हुआ। मुंगेर में साधु के वेश में भीख मांग रहे 3 मुस्लिम युवकों को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। पकड़े गए मुस्लिम युवकों पर रेकी करने का शक है। पूछताछ करने के बाद पुलिस ने छोड़ दिया। यूपी के फैजाबाद के रहने वाले हैं तीनों। संभल में असामाजिक तत्वों ने की माहौल बिगाड़ने की कोशिश। कांवड़ियों के ऊपर थूकने और गंदा पानी डालने का आरोप लगाया। आरोप है कि छत से थूकने के बाद भड़के कांवड़िए और खूब हंगामा हुआ। बीजेपी नेता और पुलिस अधिकारियों ने समझाकर कांवड़ियों को रवाना किया। सीतापुर में कांवड़ियों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। जलाभिषेक के दौरान धक्का मुक्की हुई थी। बिजनौर केस के दोनों आरोपी भाइयों को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कांवड़ यात्रा के बीच माहौल खराब करने की थी साजिश। आदिल कमाल ने भगवा साफा बांधकर तोड़ी थी मजार। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। सहारनपुर में 5 साल पुरानी पोस्ट वायरल कर माहौल खराब करने की कोशिश। पुलिस ने 5 पर एफआईआर दर्ज की। मेरठ रेंज के आईजी और डीएम ने कांवड़ियों का स्वागत किया। आसमान से की फूलों की बारिश। यूपी के मुरादानगर में एसडीएम सदर और एटीएम ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए। शिवरात्रि पर सजे देश भर के शिवालय। सुबह से ही भगवान शंकर के भक्त कर रहे हैं जलाभिषेक। कांवड़ियों में उत्साह। बुलंदशहर में हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों पर मुसलमानों ने फूल बरसाए। गुलाब के फूल भी दिए। पुलिस ने कांवड़ियों और स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली। बागपत में मुस्लिम लोग कांवड़ियों की सेवा करते आए नजर। कांवड़ियों को कोल्ड ड्रिंक्स बांटने के साथ ही फल भी वितरित किए गए। पार्थ चटर्जी की मुश्किलें और बढ़ी। कोर्ट से 10 दिन की कस्टडी मिलने के बाद पार्थ और अर्पिता से ईडी आज करेगी अगले दौर की पूछताछ। विशेष अदालत ने दोनों को 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेजा। ईडी ने 14 दिन की मांगी थी रिमांड। ईडी ने कोर्ट में पेश की पार्थ चटर्जी की मेडिकल रिपोर्ट। कहा, वो पूरी तरह से फिट है। शिक्षक भर्ती घोटाले से मंत्री पार्थ चटर्जी के बॉडीगार्ड का भी जुड़ा नाम। 10 रिश्तेदारों को दी गई नौकरी। ईडी की जांच में बड़ा खुलासा। हवाला के जरिए रुपयों को विदेश भेजने वाली थी अर्पिता। विदेशी कारोबारियों के संपर्क में थी। 12 फर्जी कंपनियां चला रही थी अर्पिता। ओडिशा और तमिलनाडु में भी कंपनी होने की खबर। अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 डायरी और फोल्डर मिला। 76,97,000
के गहने मिले। हुगली के जांजगीर के मथुरा बती गांव में अर्पिता मुखर्जी ने घर में पैसे रखने के लिए बनाया अंडरग्राउंड बंकर। अर्पिता की मौसी का दावा, घर की तलाशी की अपील की। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी पर सीएम ममता बनर्जी ने तोड़ी चुप्पी, कहा मैं भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती। ममता बनर्जी ने कहा अगर कोई दोषी पाया जाता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे उम्र कैद की सजा दी जाए। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा ईडी की पूछताछ में सब कुछ सामने आएगा, बहुत लोग जाएंगे जेल। संसद के मानसून सत्र के दौरान हंगामे पर एक्शन, लोकसभा से कांग्रेस के 4 सदस्य निलंबित किए गए। कार्रवाई पर भड़की कांग्रेस, कहा सांसदों को सस्पेंड कर सरकार हमें डराना चाहती है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी बोले विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, सांसदों को निलंबित करने का फैसला गलत है। लोकसभा में महंगाई के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा, विपक्ष ने पोस्टर के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लोकसभा स्पीकर ने कहा सरकार चर्चा के लिए तैयार, सदन को चलने दे विपक्ष। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले महंगाई पर चर्चा जरूर हो, जिससे देश को पता चले कि कैसे भारत ने अहम कदम उठाए जिससे महंगाई बाकी देशों से कम रही। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा केंद्र सरकार फिजूल खर्ची कम करे तो जीएसटी बढ़ाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। आप सांसद राघव चड्ढा का बयान, सदन में होनी चाहिए महंगाई पर बहस, महंगाई पर लगाम लगाना सरकार की जिम्मेदारी है। शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भावुक भाषण, कहा मेरा राष्ट्रपति बनना हर गरीब की उपलब्धि है ये। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा महिला हित मेरे लिए सर्वोपरि। राजस्थान के सीएम गहलोत का बयान, उम्मीद है राष्ट्रपति मुर्मू ने जो प्रण लिया उस पर वो खरी उतरेंगे। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह पर विपक्ष ने सवाल उठाया, कहा विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके पद के मुताबिक सीट नहीं दी गई। पीयूष गोयल ने कहा सीक्वेंस देखते तो तीसरी लाइन में उनकी सीट होती, लेकिन उन्हें पहली लाइन में जगह दी गई। प्रहलाद जोशी ने कहा खड़गे की शिकायत पर अधिकारियों ने उन्हें बीच की सीट पर बैठने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उपराष्ट्रपति चुनाव के प्रचार में जुटे जगदीप धनखड़, दिल्ली में खाप पंचायतों के नेताओं से मुलाकात की। ओपी राजभर की अखिलेश पर चुटकी, कहा माना मैं गलत हूं लेकिन चाचा शिवपाल और भाभी के बारे में क्या कहेंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बयान, नेताओं को मुफ्त बिजली मिलती है तो फिर जनता को क्यों नहीं मिलनी चाहिए। मनीष सिसोदिया के समर्थन में उतरे संजय सिंह, का फर्जी मुकदमे पर करके राज्य के कामों में रुकावट डालने की कोशिश है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बढ़ सकती है मुश्किलें, मंत्री रहते हुए सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप। यूपीएससी अपने की पूछताछ, पूर्व निजी सचिव के पास से मिले कई फर्जी दस्तावेज। मुलायम सिंह यादव के करीबी एसपी नेता हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शरीक हुए पीएम मोदी। पीएम मोदी ने कहा कभी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को देश से ऊपर ना जाने दें। 28 और 29 जुलाई को गुजरात और तमिलनाडु जाएंगे पीएम मोदी। 28 जुलाई को गुजरात के हिम्मतनगर में कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। ढाका में तीसरी भारत बांग्लादेश काउंसलर वार्ता आयोजित, वीजा और कानूनी सहयोग पर चर्चा। पीएम किसान योजना को राहुल गांधी ने किसान उत्पीड़न योजना बताया, कहा किसानों की आय नहीं परेशानी बढ़ी। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने कानून व्यवस्था को लेकर झारखंड सरकार को घेरा, दारोगा संध्या टोपनो हत्याकांड की सीटिंग जज से जांच कराने की मांग की। एआईयूडीएफ के विधायक अमीनुल इस्लाम का बयान, हर घर तिरंगा अभियान बीजेपी का पाखंड, देशभक्ति हमारे दिल में है। बेंगलुरु में अख्तर हुसैन नाम का कट्टरपंथी गिरफ्तार, इस्लामिक चरमपंथी संगठनों के संपर्क में था। कर्नाटक के गृहमंत्री ज्ञानेंद्र आराग्या का बयान, संदिग्ध से पूछताछ जारी है, जल्द सब पता चलेगा। पटना पुलिस ने फुलवारी पीएफआई केस एनआईए को हैंडओवर किया, पटना एसएसपी ने जानकारी दी। बिहार पुलिस ने पीएफआई टेरर मॉड्यूल के मामले में क्रिप्टो फंडिंग एंगल से इनकार किया। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, 2 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। कटरीना कैफ और विकी कौशल को धमकी देने वाले शख्स पर कसा शिकंजा, मुंबई पुलिस ने मनविंदर को गिरफ्तार किया। आजम खान को झटका, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र वाली बेटे की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास की तलाश में मऊ, गाजीपुर, लखनऊ और दिल्ली में यूपी पुलिस की छापेमारी। कांग्रेस ने अपने कर्नाटक विधायक जमीर अहमद खान को उनके बयान पर चेतावनी दी, सार्वजनिक टिप्पणी करते समय सावधान रहने की नसीहत दी। 100 करोड़ में राज्यसभा सीट दिलाने वाले गैंग पर शिकंजा, 4 गिरफ्तार हुए। पुणे में ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश, 22 साल की महिला पायलट जख्मी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बंगले के मामले में बीएमसी को नोटिस, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीसीआई जांच के खिलाफ व्हाट्सएप, फेसबुक की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक इंजीनियरिंग छात्र की मौत बनी मिस्ट्री, छात्र का शव रेलवे ट्रैक से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत ट्रेन से कटकर हुई, फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। परिवार को व्हाट्सएप के जरिए मिला था मैसेज, हत्या की लिखी गई थी बात। सिवनी मालवा में एहतियातन भारी पुलिस बल की तैनाती, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बहराइच में माफिया देवेंद्र उर्फ गब्बर सिंह के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, होटल और मैरिज लॉन समेत 110 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई। देवेंद्र सिंह पर दर्ज है गैंगस्टर समेत 56 केस, 1 लाख का था इनाम घोषित, फिलहाल जेल में बंद है। लखीमपुर खीरी हिंसाकांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर आज लखनऊ हाई कोर्ट सुना सकता है फैसला। नूह के डीएसपी सुरेंद्र सिंह हत्याकांड मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार और अब तक कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गुजरात के बोटाड और अहमदाबाद में जहरीली शराब पीने से 18 लोगों की जान गई। दिल्ली में नई शराब नीति पर घमासान तेज, डिप्टी सीएम सिसोदिया का मांगा इस्तीफा।
रांची में कोर्ट फीस बढ़ाने के खिलाफ प्रदर्शन, हजारों वकीलों ने काम का बहिष्कार किया। उत्तराखंड में एसएससी परीक्षा में धांधली पर सीएम धामी सख्त, जांच में जुटी एसटीएफ, 6 गिरफ्तार। बाराबंकी की दुर्घटना में जान गंवाने वाले बिहार के 8 लोगों के घर वालों को मिलेगा 2-2 लाख का मुआवजा, सीएम नीतीश का ऐलान। महाराष्ट्र के पालघर में स्कूल वैन और बाइक की टक्कर, बाइक सवार की मौत, 9 स्कूली बच्चे घायल। दिल्ली के रणहौला इलाके में एक खिलौने की फैक्ट्री में आग लगी, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के नोएडा में बेखौफ बदमाश, 10 से 12 बदमाशों ने दुकान में घुसकर वहां काम करने वाले लड़के की पिटाई की। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में एक प्राइवेट स्कूल के हॉस्टल में 12वीं की छात्रा का शव मिला, स्कूल में पुलिस तैनात। छात्रा की मौत पर पुलिस ने कहा, सीबीसीआईडी ने मामले की जांच शुरू की। बेगूसराय जेल में सही खाना नहीं देने पर बिहार जेल प्रमुख को एनएचआरसी का नोटिस, 6 हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए कहा। हरियाणा के सीएम की बड़ी पहल, स्मार्ट पुलिसिंग के लिए स्मार्ट ई बीच की शुरुआत की। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लैंडस्लाइड, पहाड़ दरकने से सिकंदराबाद रोड बंद हुई। भोपाल में बारिश की वजह से NH46 की सर्विस रोड की दीवार गिरी, सड़क पर आई दरारें। जोधपुर में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, सड़क पर पानी के तेज बहाव के साथ बह जा रही कार, सड़कों पर जल भराव से यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। राजस्थान के टोंक में आफत की बारिश, सड़कें नाले में तब्दील, पानी के तेज बहाव में बह गई कई बाइक। बाइक बचाने के चक्कर में पानी के तेज बहाव में बह गया युवक, लोगों ने मुश्किल से बचाई उसकी जान। असम की राजधानी गुवाहाटी में भारी बारिश, सड़कों पर भरा पानी, लोगों की परेशानियां बढ़ी। यूपी में बिजली गिरने से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को मिलेगा मुआवजा, सीएम योगी ने 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। केरल के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, मंकीपॉक्स से डरने की जरूरत नहीं, संक्रमित लोगों की हालत स्थिर। अब तेलंगाना में मिला मंकीपॉक्स का संदिग्ध, इस महीने कुवैत से लौटा था, आइसोलेशन में गया। मंकीपॉक्स को लेकर डॉक्टर ने किया आगाज, संक्रमित लोगों के संपर्क में आने, हाथ मिलाने से आसानी से फैलता है। देश में कोरोना के 16,866 नए केस मिले, 41 मरीजों की जान गई। दिल्ली में अब तक डेंगू के कुल 159 केस दर्ज, अकेले जुलाई में 16 मामले सामने आए। कनाडा के वैंकूवर में गोलीबारी, 2 लोगों की मौत, 2 जख्मी। हमलावर ने बेघर लोगों को चुन चुन कर मारी गोली, पुलिस ने इमरजेंसी अलर्ट जारी किया। ब्रिटेन के पीएम पद के दावेदार ऋषि सुनक ने चीन को दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा बताया, कहा चीन ने भारत और अमेरिका को बनाया निशाना। ऋषि सुनक ने कहा, चीन के खिलाफ नाटो की तरह नया संगठन बनाऊंगा। श्रीलंका में फिर से खुला राष्ट्रपति कार्यालय, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। जापान के कागोशिमा में फटा ज्वालामुखी, 2.5 किलोमीटर दूर बड़ी चट्टानें गिरी, लोगों को किया गया अलर्ट। लॉस एंजलिस में पार्क में गोलीबारी, 2 लोगों की मौत, 5 जख्मी। बॉक्सर लवलीना ने मानसिक उत्पीड़न का लगाया आरोप, कहा मेरे कोच को काफी देर बाद कॉमनवेल्थ की टीम में शामिल किया गया। लवलीना के समर्थन में आई प्रियंका गांधी, कहा वो हमारे राष्ट्र की संपत्ति, उन्हें हर तरह से प्रोत्साहित करना चाहिए। खेल मंत्रालय ने किया ट्वीट, भारतीय ओलंपिक संघ से लवलीना के कोच को मान्यता देने के लिए कही है। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने पर टीम इंडिया का जबरदस्त सेलिब्रेशन, कप्तान धवन के साथ खिलाड़ियों ने खूब मस्ती की। क्रिकेट के मैदान पर फिर से वापसी कर सकती है मिताली राज, महिला IPL के पहले सीजन में खेलने के संकेत दिए। मिताली ने पिछले महीने ही लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास, अगले साल होगा महिला IPL का आयोजन। केन विलियमसन की न्यूजीलैंड टीम में वापसी, वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में संभालेंगे टीम की कमान। ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी भी न्यूजीलैंड स्क्वाड में शामिल हुए, वेस्टइंडीज दौरे पर 3 वनडे और 3 T20 मुकाबले खेलेगी न्यूजीलैंड। कॉमनवेल्थ गेम से पहले भारतीय टीम को झटका, तीसरा एथलीट 2 टेस्ट में फेल, टूर्नामेंट से बाहर। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में टॉप पर रही अमेरिका की टीम, 13 गोल्ड समेत जीते 33 मेडल। एक मेडल के साथ टीम इंडिया 33वें नंबर पर, जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने दिलाया सिल्वर मेडल। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने कहा, चौथी कोशिश में असहज हो गया था, इसलिए गोल्ड से चूक गया। कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी में जुटे बजरंग और दीपक पुनिया अमेरिका से ले रहे हैं ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश की रणजी टीम के पूर्व कप्तान अशोक जगदाले का निधन, 76 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर नाथन लियोन शादी के बंधन में बंधे, एमा बैकाटी संग रचाई शादी। 11 नवंबर को रिलीज होगी ऊंचाई, बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाएगी अमिताभ, अनुपम खेर और बोमन ईरानी की जोड़ी। शाहरुख की नई फिल्म पठान का मोशन पोस्टर आउट, दीपिका पादुकोण ने उठाई बंदूक। करण जौहर की स्क्रू ढीला में टाइगर श्रॉफ का जबरदस्त एक्शन, फिल्म का ट्रेलर आउट हुआ। चीन में उठा भयंकर रेत का तूफान, विजिबिलिटी हुई 0, सड़क पर तेजी से भागती दिखी गाड़ियां। यूपी के हमीरपुर में बारात में घोड़ा हुआ बेकाबू, गाने की तेज आवाज सुनकर भागा, 12 बाराती जख्मी हुए। तेजस्वी यादव की गजब एक्सरसाइज, वजन घटाने के लिए जीप को धक्का देते और खींचते आए नजर। यूपी के अमरोहा में दमकल विभाग के इंस्पेक्टर ने पुलिस विभाग के दरोगा को खरी खोटी सुनाई, धमकी देने का आरोप भी है, वीडियो वायरल हो रहा है। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाइस चांसलर पर छात्र नेता ने फेंकी स्याही, विश्वविद्यालय खुलवाने को लेकर करने गए थे बात। जंगल में कार सवारों के पीछे पड़ा एक बाघ, कार सवारों ने डर कर गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, वीडियो हो रहा है वायरल। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में भरा पानी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जौनपुर में थाने के पास मां बेटे की पिटाई, मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बिहार के नालंदा में कोचिंग सेंटर के शिक्षक के साथ मारपीट, जांच में जुटी पुलिस, वीडियो वायरल।
एक मासूम के लिए फरिश्ता बनकर आया एक शख्स 5वें फ्लोर से गिर रही बच्ची को कैच करके उसकी जिंदगी बचा दी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।